दोस्तों, भगवत गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया है कि मैं सभी प्राणियों में संकल्प रूप में स्थित रहता हूँ, क्योंकि इस सृष्टि के पहले से ही मैं उपस्थित हूँ और मेरे सिवाय कुछ भी नहीं था। सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है वो भी मैं ही हूँ, अर्थात उत्पत्ति, विनाश तथा जन्म मृत्यु का लगातार चलने वाला यह चक्र मेरी ही लीला है। दोस्तों, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं ही जगत का आधार हूँ, मैं ही जगत का माता पिता हूँ, मैं ही सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ। मैं ही वो सत्य हूँ जिसे सबको जानना चाहिए और इस सृष्टि में सभी देवता मेरे ही स्वरूप हैं। और इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया है कि मेरे भक्तों को ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए कि मैं संसार की कीमती वस्तुओं से ही प्रसन्न होता हूँ या केवल धनवानों पर ही कृपा दृष्टि बरसाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। जो कुछ भी मुझे अर्पित किया जाता है मैं उसे देखता भी नहीं हूँ। मैं तो केवल ये देखता हूँ कि वो मुझे किस भाव से अर्पित किया जाता है, अर्थात जो भक्त मुझे जो भी प्रेम पूर्वक और भक्ति भाव से अर्पित करते हैं मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि ये मत समझना कि मैं केवल अपने भक्तों का ही कल्याण करता हूँ, बल्कि मैं सबको समान भाव से देखता हूँ। मेरा ना कोई प्रिय है और ना अप्रिय, अर्थात जो भक्त मुझे प्रेम भाव से याद करते हैं मैं सदैव वहाँ उपस्थित रहता हूँ। कोई भी भक्त बुरा नहीं होता। यदि मेरे भक्त का इरादा यदि सही है और उसने सुधरने का दृढ़ निश्चय कर लिया है तो उसका कभी पतन नहीं होता। ऐसे लोगों के द्वारा पहले किए गए पापों को भी मैं क्षमा कर देता हूँ, लेकिन उसे अपने अहंकार को मिटाना होगा। अर्थात दोस्तों, श्री कृष्ण के कहने का भाव यह है कि जब तक व्यक्ति के अंदर मैं यानी अहंकार का भाव रहता है तब तक वो ईश्वर से दूर रहता है और कष्ट भोगता है, और जब ये भाव मिट जाता है तो वो ईश्वर के बहुत समीप आ जाता है। अर्थात ईश्वर की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है। न वो मूल्यवान वस्तुओं को चढ़ाने से प्रसन्न होता है और न ही साधारण वस्तुओं से, बल्कि उसे श्रद्धा भक्ति से उसे जो भी अर्पण किया जाता है वो उसी में संतुष्ट हो जाता है। दोस्तों, इस अध्याय में बताया है कि हमें अपने जीवन में केवल श्रद्धा भक्ति का भाव धारण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।